इस दिवाली बिना खर्चे में बहुत सारे जुगाड़ मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका घर भी व्यवस्थित होगा और सुंदर भी लगेगा। ऐसे ही कमाल की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला यूजफुल टिप दिए से जुड़ा हुआ। ये जो दिया आप मेरे पास देख रहे हो ना, ये पिछले साल दिवाली के हैं, पर अभी भी मैं संभाल के रखती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे पुराने दिए का मैं क्या यूज करती हूँ। सिंपल सा इस्तेमाल करके मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने पुराना दिया लिया है, एक बाती लिया है, और अब इसमें ना हम डालेंगे सरसों का तेल। ये जो बोतल आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने पेन के ऊपर वाले पार्ट को लगाया है। कैसे लगाते हैं ये देखने के लिए आप वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। अब जो दिया में हमने तेल डाला है, इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है। ये है लौंग। आपके घर में ये जरूर होगा, फूल वाला है तो लीजिए, नहीं है तो नॉर्मल जो लौंग है वो भी आप ले सकते हो। तो करीबन 6 से 7 मैंने लौंग लिए हैं। अभी का जो मौसम है, ये ना ये मानसून है ना ये ठंड है, ठीक है, बीच का जो मौसम है, इस वक्त ना मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, मक्खियां भी बहुत ज्यादा होती है, जो कि सीधे हमारे घर में आती है। अब इन्हें भगाने के लिए हम काफी महंगे केमिकल मार्केट से लेकर आते हैं, पर अगर ये डेली ही आपके घर में आते हैं तो देखिए आप कितना केमिकल इस्तेमाल करोगे। फ्री का कुछ जुगाड़ जानना है तो ये बिल्कुल आपके लिए है। लौंग डाल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए और दिया जला के आप रख दीजिएगा। ये दिया अगर 15 मिनट में जलता है ना, तो आप मान लीजिए 6 घंटे के लिए आपके घर में मच्छर और मक्खी ये दो चीजें नहीं आएगी। सरसों का जो तेल होता है, उसका जो तीखापन होता है, वो मच्छरों की डायरेक्ट आंखों में लगता है और लौंग और ज्यादा असर करता है, ठीक है। इसलिए ये दिया जरूर बनाएं। अगला यूजफुल हैक मेरा डस्टर से जुड़ा हुआ है। ये मेरे घर के 1 महीने में यूज होने वाले डस्टर है। डस्टर मेरे यहाँ यूज हो जाते हैं। अगर हम इसे ठीक से ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो आप देखे होंगे जहां भी आप इसे रखोगे वो जगह ना मेसी होती है। तो इन डस्टर को ऑर्गेनाइज करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। जितना हो सके छोटा से छोटा फोल्डिंग कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। जितना बड़ा आप इसे रखोगे उतनी जगह मेसी होगी, और कम जगह में अगर इसे आपने बिठाना है तो ये जुगाड़ बिल्कुल आपको देखना चाहिए। इससे आपका घर ऑर्गेनाइज होता है, पैसा भी कोई खर्च नहीं होता है। आप मार्केट से जब भी कुछ सामान लाते होंगे तो देखिए उसके साथ इस तरह का बैग भी आता होगा। ये मेरे पास भी आता है, हर महिला के पास ये बैग घर में जरूर होता होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखिए इसे बहुत अच्छे से स्टिच किया होता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना होता है। बस सिंपल सा जो इसका ये लेस है या जो इसका हैंडल है, इसको ना अंदर की तरफ आपको मोड़ देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। चाहे तो आप यहाँ पर कार्टून के जो टुकड़े होते हैं उनका यूज कर सकते हैं इसको ठीक से स्टेबल करने के लिए, ठीक है। मैं नॉर्मली बस इसी तरीके से आपको करके दिखाई हूँ। अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल कार्टून का आप यूज कीजिएगा, कट कर लीजिएगा इसके साइज के हिसाब से। मैं तो नॉर्मल आपको सिर्फ डस्टर रख के दिखा रही हूँ, आप चाहे तो कपड़े रखिए। इससे ना बहुत कम जगह में काफी सारे कपड़े आ जाते हैं, काफी सारे डस्टर आ जाते हैं, ऐसे घर के बहुत सारे सामान इनके अंदर आ जाते हैं जो कि कम जगह लेते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं और आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज दिखता है, ठीक है। अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सेम टू सेम बहुत सारे बैग बना के रख सकते हैं, जिससे आपके घर का सामान बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। जहां भी आप इसे रखोगे आपका घर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। तो इस हैक को जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो बर्थडे में ना जो केक के बेस वाला जो पेपर होता है या जो कार्डबोर्ड होता है वो मेरे पास है। मैंने इसे बहुत टाइम से रखा हुआ है। मैंने सोचा मैं इसका कुछ बनाऊंगी, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, इसलिए मेरा मन बिल्कुल इसे फेंकने को नहीं किया है। तो जब भी केक के नीचे वाला जो बेस होता है या जो पेपर होता है उसको ना संभाल के रखें। वो छोटा सा ही होता है पर हाँ, आपका घर बहुत अच्छे से सुंदर बना सकता है। तो मेरे पास क्राफ्ट के कुछ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े बचे हुए थे। अगर आपके पास है तो इनका यूज कीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो पेपर है कलरफुल है उनका भी आप यूज कर सकते हो। कुछ इस हिसाब से मैंने कट कर लिया है। मैंने इस केक के बेस को पलट के देखा तो देखिए एक तरफ से यहाँ पे सिल्वर कलर का पहले से पेपर लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसे कट नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा कोई कलर का पेपर यूज कर सकते हो। देखिए इस तरीके से बस आपने कट करते जाना है और स्क्वायर में आपने इसे ग्लू गन या फिर फेविकोल की हेल्प से स्टिक करते जाना है, चिपकाते जाना है स्क्वायर फॉर्म में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा कोई शेप देना चाहे तो वो भी दे सकते हो। बस सीजर, फेविकॉल और ये पेपर तीनों का ही बहुत अच्छा कमाल मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर इस तरह का कोई लेस है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मेरे पास है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। साइड में इसकी बाउंड्री बनाई है ताकि ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगे। अब फ्रेम या हैंगिंग वॉल की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। जब भी हम मार्केट से कोई कपड़ा लेकर आते हैं ना दुकान से, तो आपको इस तरह का पॉलिथीन या पॉली बैग जरूर मिलता होगा। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करके मैं आपको बता रही हूँ। सीजर लिया है, साइड में जो हिस्सा होता है उसे कट किया है, ऊपर की तरफ जो इसका हैंडल वाला पार्ट है इसको भी मैंने यहाँ पर कट किया है।
अब दोनों पार्ट हमने इसके कट कर दिए हैं। आप यहाँ मेजरमेंट के लिए स्केल का यूज कर सकते हो। मैं फिंगर से आपको कट करके बताऊंगी कि इसे किस तरीके से और आगे हमें कट करना है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। फ्री का जुगाड़ है जो आपके घर और किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। यहाँ पर जिस तरीके से मैं इसे आपको कट करके बताऊंगी, बिल्कुल आपने ऐसे कट करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप यहाँ स्केल का भी यूज कर सकते हो, मेजरमेंट टेप का भी यूज कर सकते हो। मैं सिंपली सिर्फ फिंगर से आपको बता रही हूँ। तो देखिए, एक फिंगर की साइज को मैंने मेजर किया है। यहाँ पर मैं एक बीच में कट लगाऊंगी। ये देखिए, एक कट मैंने यहाँ पे लगाया। अब इसी फिंगर की साइज के अकॉर्डिंग मैं आगे और कट लगाते जा रही हूँ। ये देखिए, एक कट और लगाया मैंने, 2 कट हो गए हैं। इसी तरीके से मेजरमेंट करते हुए जितना बड़ा आपका पॉलिथीन है उसके हिसाब से यहाँ पर पतली पतली से स्ट्रिप्स हमें निकालना है। मैं एक मेजरमेंट के लिए आपको फिंगर बता रही हूँ, इस हिसाब से आप इसे काट लीजिएगा। अब आपने सीजर लेना है और जहां पर हमने छोटे छोटे ये कट लगाया है ना, यहाँ से लंबी लंबी स्ट्रिप निकाल लेना है। जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगी, इस तरीके से हल्के से फोल्ड कीजिएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हम सिंपल सी स्ट्रिप निकालेंगे सीजर की हेल्प से। ये देखिए, इस तरीके से आप कट करोगे ना तो आराम से एक लंबी सी स्ट्रिप निकल जाएगी। ऐसे हमने, अगर आपके पास और पॉलिथीन है तो आप उनसे भी निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ 2 पॉलिथीन का इस्तेमाल करूंगी और इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप निकाल लूंगी। अब इसे कैसे कट करना है आगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। पॉलिथीन की 5 स्ट्रिप यहाँ पे निकली थी। आप ऑल पिन की हेल्प से यहाँ पर टक कर सकते हो ताकि ये हिले नहीं। मैं नॉर्मल हाथ से पकड़ के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, 5 को कुछ इस तरीके से पकड़ना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सीजर लीजिएगा और 1-1 इंच की दूरी पर आपने यहाँ पर कट लगाना है। ऊपर की तरफ भी आपने 1 इंच की दूरी रखना है। पूरा इसे कट नहीं करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल आपने इस तरीके से कट करना है। ये देखिए, आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, आपको बराबर समझ में आएगा मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, 1-1 इंच की दूरी पर मैंने इसे कटिंग करना स्टार्ट किया है। ऐसे ही आपने कट करना है। और ये देखिए, जो हमारी पॉलिथीन है वो कट के रेडी हो चुकी है। आपने बच्चों को भी ये चीज करते हुए देखी होगी और कभी आपने भी ये चीज जरूर की होगी कि आपने इस तरीके से पेपर कटिंग की होगी। ये प्रील होती है। इस तरीके से सिंपली हमने यहाँ पॉलिथीन की काफी सारी प्रील बना के रेडी कर लेनी है। अब आगे मैं बताऊंगी कि और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास एक और पॉलिथीन थी, इसको भी मैंने कट किया है। ये देखिए, इस तरीके से आप कट करके रेडी कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आपने कोई स्टिक लेनी है या इस तरीके से आपके पास कोई डंडा वगैरह है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। पर्दे के काफी सारे पाइप हमारे घर में रखे हुए हैं तो मैं इसी का यूज करके आपको दिखा रही हूँ, या कोई डंडा वगैरह है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके मुंह पर हमने इसे इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ पर सेलो टेप की हेल्प से इसे चिपकाना है। लकड़ी के ऊपर चिपकता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लोहे की जो पाइप है उसका इस्तेमाल किया है ताकि सेलो टेप से ये अच्छे से चिपक जाए। आप यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल करते हो तो आपको ग्लू गन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से लोहे का जो पाइप है उसका इस्तेमाल करोगे तो टेप से आपका काम आराम से चल जाएगा। तो आपको सीजर की हेल्प से यहाँ से कट कर देना है, इसे अच्छे से चिपकाना है यहाँ पर। इसके बाद में हल्के हल्के से आप इसे घुमाते जाइए इस तरीके से। ये देखिए, आप जैसे जैसे घुमाते जाओगे ना आपको पता चलेगा कि ये हल्का सा ना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा बस आप इसे इस तरीके से घुमाते जाइएगा। अब इसके बाद में हमने फिर से सेलो टेप लेना है। इसका जो एंड पॉइंट है इसको चिपकाना है। उम्मीद करती हूँ आप क्लियर से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सेलो टेप से फिर से मैं आपको चिपका के दिखा रही हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए मैं आपको क्लियर दिखाना चाहती हूँ कि आपको किस तरीके से इसे चिपकाना है। ये हमने चिपका दिया। इसके बाद में अगेन हमने फिर से एक पॉलिथीन लेनी है जिसकी काफी सारी स्ट्रिप हमने अभी काटी थी। फिर से उसको यहाँ सेलो टेप से आपने कुछ इस तरीके से चिपकाना है। ये चिपक गया। इसके बाद में फिर से आप हल्के हाथों से इस तरीके से इसे घुमाते जाइएगा गोल गोल, ऊपर की तरफ ये बढ़ते जाएगा। इसके बाद में आपने बीच बीच में जब इसका एंड पॉइंट आ जाता है सेलो टेप से आपने फिर से चिपकाना है। आप यहाँ फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लू गन का भी हेल्प ले सकते हो और चाहे तो आप सिंपली इस तरीके से सेलो टेप से भी इसे बना सकते हो। अब मैं इसे लास्ट में आपको दिखा रही हूँ, इसका एंड पॉइंट दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये लगभग बन चुका है। एंड में आपने क्या करना है, सेलो टेप से 3-4 बार अच्छे से चिपका दीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छे से चिपक जाए और बिल्कुल भी खुले नहीं। अगर आपने ये चीज मार्केट में देखी है तो आप समझ गए होंगे, मैंने फ्री में आपको बना के बताया है। ये एक डस्टर है जो कि क्लीनिंग के काम आता है। देखिए, मैं इसका यूज भी नहीं कर पाई। मेरे बेटे ने जैसे ही इसे देखा वो सबसे पहले लेकर इसे भाग गया और उसने ही क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। अगर ये चीज आपके घर में होगी ना तो बच्चे बड़े सबको क्लीन करने में आसानी होगी और वो खुशी खुशी करेंगे। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। देखिए, वो नीचे से खड़ा होके अकेले फेन साफ कर रहा है, जो जाले वगैरह है वो भी साफ करके दिखा रहा है। तो इस चीज को एक बार अपने घर में जरूर बना के देखिएगा।
आप यहाँ देख सकते हो मैंने आपको कुछ कॉइन बताए हैं। आपके पास रिंग है वो भी चलेगा, चूड़ी है तो वो भी चलेगा, जो भी पुरानी चीज़ है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। एक पुरानी पॉलिथीन ली है, यहाँ पर मैं इस कॉइन को इसके अंदर डालूंगी। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या बना के बता रही हूँ। एंड पॉइंट कुछ इस तरीके से पकड़ लीजिए। इसके बाद में एक धागा लीजिए और इस पर हमने यहाँ पर गोल गोल घुमाना है और अच्छे से इसको टाई कर देना है। इस तरीके से करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारे यहाँ ये कॉइन नहीं चलते हैं, कोई फेरी वाला सब्जी वाला इन्हें नहीं लेता है, इसलिए काफ़ी सारे मेरे पास रखे हुए थे, इसलिए मैंने कॉइन का यूज़ करके बताया है। आप चूड़ी भी ले सकते हो। पॉलिथीन को थोड़ा सा दूरी पर आपने सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। इस तरीके से आपके पास जितनी भी कॉइन है, चूड़ी है, उसके ऊपर ये जो बेकार की पॉलिथीन होती है ना, इसको आप इस तरीके से धागे की मदद से गोल गोल बना के रेडी कर लीजिएगा। ये देखिए, जैसे मैं आपको फिर से एक बना के बता रही हूँ। थ्रेड लीजिएगा, 3-4 बार घुमा दीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ नोट लगा लीजिएगा ताकि ये थोड़ा मजबूत बने। अब इसके बाद में सीजर लीजिएगा और जो इसका प्लास्टिक का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे रखते हुए आप इसे कट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सीजर लिया है, ये देखिए नीचे वाले पार्ट से हम इसे कट कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसे कट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, ये जो बचे हुए प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनको इकट्ठा करना है आपने। अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर इसमें एक नोट बनाएंगे। पहले आप इस तरीके से पकड़ लीजिएगा। जिस तरीके से हमारा कॉइन बीच में था ना, वैसे ही हमने जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है ये बीच में लानी है। थ्रेड लीजिएगा, फिर से इसको भी हमने बांध देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से बांध दीजिएगा। अगर आपके पास कलरफुल प्लास्टिक है तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास ये वेस्ट रखी हुई थी, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल करके आपको बताया है। इस तरह की प्लास्टिक हमारे घर में होती है, तो इन प्लास्टिक को मत फेंकिएगा, आप इस तरीके से इस्तेमाल ले सकते हो। अभी आ गई है दिवाली, और दिवाली पर आप मार्केट से काफ़ी सारी महंगी चीज़ें लेकर आओगे घर को सजाने के लिए, पर ये फ्री का आइडिया है, इसलिए मैंने सोचा आपको भी बताऊँ। तो यहाँ पर कॉइन को मैंने पकड़ा है और बीच में ये जो हमने गोल गोल प्लास्टिक का एक्स्ट्रा पार्ट जो कि इस तरीके से बना के रेडी किया था, इसे लगाना है। थ्रेड लेना है, यहाँ पे हमें अच्छे से टाई कर देना है। अगर आपके पास कोई मजबूत धागा है, लेस है, तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे मजबूती देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ा सा भी ढीला इसे बनाया तो ये खुल जाएगा। तो अच्छे से टाइट हाथों से आप यहाँ पर 4-5 नोट अच्छे से लगा दीजिएगा। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा धागा है वो आप यहाँ से कट कर दीजिएगा। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये 2 तरीके से काम करेगा। एक यहाँ पर फ्लावर बन के रेडी होगा और एक तरफ आप देख सकते हो कॉइन से एक फ्लावर बन के रेडी होगा। 2 फ्लावर यहाँ पर एक साथ बन के रेडी होंगे। आपको जैसा अच्छा लगता है उस हिस्से का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉइन को आप इस तरीके से घुमाइएगा तो ये देखिए लीफ बन के रेडी हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि आप कलरफुल प्लास्टिक यूज करोगे तो ये देखने में और सुंदर लगेगा। प्लास्टिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने कट कर दिया है और ये देखिए ये भी एक फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से कलरफुल प्लास्टिक को फेंकने से पहले ये इस्तेमाल कीजिएगा। ये दिवाली में आपके घर को सजाएगा और जो बेकार पड़ा हुआ सामान है उसका भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। हो सके तो आप यहाँ चूड़ियों का इस्तेमाल करें, वो देखने में ज्यादा सुंदर लगती है। मेरे पास कॉइन थे, मैंने कॉइन के साथ आपको ये चीज बना के बताई है। फ्री का आइडिया है, एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा और आपका घर भी आराम से सज जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।